यह संघर्ष सिर्फ नौकरी पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को स्थापित करने का है, ताकि हम बता सकें कि कमज़ोर हम नहीं थे, हमारा वक्त था। हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। एक नया दिन और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 4 बजे के अराउंड मैं जागी थी, अभी बज रहा है 5। झाड़ू पोछा करते करते ही मुझे 5:30 बज गए हैं। और उसके बाद मैं अभी सुबह नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैंने पहले एक ब्लॉग में बताया भी था। अभी मैं दिन में पढ़ रही हूँ और मुझे ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं, उनका मैं रिप्लाई धीरे धीरे करूँगी। अभी कुछ कमेंट ले लेती हूँ। उसमें ये कमेंट था कि दी, इतनी सुबह हम जब जग जाते हैं पढ़ने के लिए तो हमको नींद आती है दिन में बहुत ज़्यादा, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप अगर दिन में आपको समय मिलता है तो आप कोई बात नहीं, आप सुबह उठिए और आराम से उठिए, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है। और अगर आपको दिन में समय नहीं मिलता है तो आपको सुबह उठना ही पड़ेगा, है ना। अपनी आदतों को धीरे धीरे डालना ही होगा, जैसे कि मैं अभी दोबारा अपनी आदतों को डाल रही हूँ। और रही बात कि दिन में नींद आती है तो ठीक है, देखिए, अगर आप सोते हैं तो 20-25 मिनट का नैप ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं, उसके बाद फिर अपने काम में जुट जाइए। और किसी का कमेंट था कि दी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद 7 मंथ की बेटी, किसी का ऐसा कमेंट था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूं, मुझे पढ़ने का समय नहीं मिलता है। तो देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि वैकेंसियाँ बिल्कुल आ नहीं रही हैं। जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही हैं उनको हम अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आपका बेबी जब सो जाता है, या अगर थोड़ा जिसका बड़ा बच्चा है, उनका बच्चा अगर स्कूल चला जाता है, तो उस समय थोड़ा सा समय निकाल के पढ़िए, क्योंकि वैकेंसी जो आएंगी वो हमारा वेट नहीं करती हैं कि हाँ ये तैयार नहीं है। फिर हम हाथ मलते रह जाते हैं जब एग्ज़ाम हो जाता है और हमारी तैयारी नहीं होती और हमारा कुछ भी नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि काश हम उस समय पढ़ लेते। तो ये काश जो आप बाद में सोचते हैं ना, वो काश अभी कर लीजिए, अभी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए। देखिए, ज़िंदगी हो गई है हम लोगों को यही सब करते हुए, काम करते हुए, है ना। अब थोड़ा अपने आप को समय देना। हाँ, वो बात अलग है जब आपको समय नहीं मिलता है, आप परेशान होते हैं, किसी काम में उलझे हुए थे। जैसे ही आप इन सब समस्याओं से बाहर निकले, वैसे ही आप अपने आप पर काम करना शुरू करिए। अभी एयांश को स्कूल से लेकर आकर दोबारा पढ़ने बैठी हूँ, तो मैं ये अपने हाथों में नाइसिल पाउडर लगा रही हूँ, क्योंकि इसको मैं स्कूटी से लेने जाती हूँ और शाम को कैशो क्लास जब छोड़ने जाती हूँ 4 बजे, तब भी धूप होती है, तो मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी, दाने दाने महसूस हो रहे थे। तो एयांश ने मुझे नाइसिल पाउडर ला के दिया। अभी इसको कोल्ड कॉफ़ी पीनी थी तो वो मैंने बना दी, तो डांस कर रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। और अभी हम कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद फिर मैं बैठ जाऊंगी पढ़ने के लिए। अभी धीरे धीरे अपने आप को बैठ के दोबारा चीज़ें रिकॉल करके बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी मैं इससे पूछ रही थी कि इसके स्कूल में क्या क्या हुआ, कौन सा होमवर्क मिला है। उसके बाद ये थोड़ा सा अपना टीवी देख के आ गए हैं 30 मिनट, और उसके बाद ये भी आ गए हैं पढ़ने के लिए, और मैं यहाँ बैठ के पढ़ ही रही थी। और आज का टारगेट था मेरी एनसीईआरटी, हिस्ट्री की एनसीईआरटी वगैरह ख़त्म करने का। लेकिन पहले क्या ना, मेरी आदत हो गई है कि मैं कोई भी बुक पढ़ती हूँ तो क्वेश्चन लगाती हूँ, पहले समझती हूँ कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आए। तो मैंने यूपीएससी की बुक उठा ली, उसके बाद ये एनसीईआरटी भी की, और पढ़ने में बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने दिनों बाद। और मुझे किसी ने कमेंट ये भी किया था कि मैं पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन डिमोटिवेट हो जाते हैं जब हमारी पढ़ाई छूट जाते हैं। तो देखिए, मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं 1-1.5 महीने से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ, बिल्कुल भी कुछ भी मैंने बुक्स नहीं उठाई, क्योंकि मेरी बुक्स बोरियों में पैक रखी थी। मुझे दूसरे रूम में आना था तो मैं चाहकर भी नहीं पढ़ाई कर सकती थी। यहाँ आकर मैंने अपनी बुक्स लगाई हैं। और पता है, जब मेरा पढ़ने का मन जैसे नहीं करता है कभी कभी, मैंने ये जो अपनी बुक्स लगाई है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैंने ये बुक्स एक एक करके अपनी ये बुक सेल पे बुक्स रखी है, मैंने कैसे ख़रीदी है, मैंने क्या किया है अपने लिए। जब मुझे कोई चीज़ लेनी होती थी और बुक लेनी होती तो मैं वो चीज़ नहीं लेती थी, मैं बुक्स लेती थी, है ना। तो जब भी डिमोटिवेट फील होता है या पढ़ने का मन नहीं करता है तो मैं इनको देखती हूँ और पढ़ने बैठ जाती हूँ। अभी तो बहुत ज़्यादा सुकून है, क्योंकि मेरी सारी बुक्स मेरे सामने। पहले तो बहुत सारी बुक्स ऐसी थी मेरी कि डब्बे में रखी हुई थी, और जगह की कमी होने के कारण मैं उनको चाहकर भी नहीं निकाल सकती थी। तो अभी पढ़ने में मज़ा आ रहा है। और एक बार आपसे मैं कहना चाहूँगी कि आप जब पढ़ने
पढ़ना शुरू करेंगे ना, और एक टॉपिक को जब आप 2 बार 3 बार 4 बार दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे, जब वो आपको टॉपिक समझ में आने लगेगा तो आप कसम से आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो पहलगाँव पर हमला हुआ था, उन्होंने लेडीज़ों को छोड़ा था और बोला था कि मोदी को बताना जाकर, है ना, लेडीज़ों को ये बोला था। और अभी हमारे देश की जो लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, वही उनको जवाब दे रही हैं पाकिस्तान वालों को, है ना। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने, जो 2 दिन से 3 दिन से जो एग्ज़ाम्पल बनकर आ रही हैं हमारे देश की सोल्जर्स लड़कियां, है ना। तो आप अगर चाह लो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ज़रूरत है हिम्मत रखने की, मेहनत करने की। और हम पहले से ही गिव अप कर लेते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। कोई नहीं देगा तुम्हें तुम्हारे हिस्से की ज़मीन, आसमान, हवा, धूप, पानी। सुनो लड़कियों, जंगली फूलों की तरह हक से उगना और जम जाना सीखो अपने लिए। देखो, ऐसे भटक जाते हैं हम रास्ता। मैं पढ़ने बैठी थी एनसीईआरटी, उसमें कुछ ऐसे फैक्ट थे। तो मैंने देखा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। तो मैंने यूपीएससी की पीवाईक्यू निकाल ली, ठीक है। और इसको पढ़ने में, इसके क्वेश्चन समझने में, लगाने में 4 बजने जा रहे हैं। मुझे 3 घंटे हो गए मैं इसी बुक को पढ़ रही हूँ। एनसीईआरटी के सिर्फ मैंने 4 या 5 पेज पढ़ पाए और मैंने ये बुक उठाई और ये इतनी इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि मैं बस इसी में लगी हुई। 4 बज गया है, मेरे पास आधा घंटा और है, बस फिर मैं अपने बेटे को कैशी क्लास छोड़ने जाऊंगी, उसके बाद पढ़ूंगी, ठीक है। लेकिन ये है कि मैंने क्वेश्चन भी समझे हैं कि कैसे आते हैं। तो अभी बुक पढ़ेंगे तो इस तरीके के फैक्ट मिलेंगे तो और मज़ा आएगा पढ़ने में। तो अभी आधा घंटा है, आधे घंटे में देखते हैं और कितना पढ़ पाते हैं। पढ़ते पढ़ते मैं थक गई थी, मुझे रिलैक्स चाहिए था। तो मैं आ गई किचन में और मैंने फटाफट सब्ज़ी कट की, अपने लिए चाय बनाई और पूजा वूजा करके मैं वापस पढ़ूंगी जाके। यही मैं आपको टिप देना चाहती हूँ कि जब भी आपको लगे कि अभी मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं, मुझे ऊवन हो रही है, तो उठ के जो भी आपके घर के काम हैं उनको निपटा लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके घर के काम हैं वो भी हो जाएंगे और आपका माइंड थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाएगा, है ना। और उसके साथ जब आप पढ़ने बैठेंगे तो माइंड में एकदम फील होगा कि घर का कोई काम ही नहीं बचा हुआ है, अभी मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। नहीं तो पढ़ते समय भी दिमाग में काम चल रहा होता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। तो अभी घर के काम ख़त्म करने के बाद मैं बैठ गई हूँ फिर से पढ़ने के लिए। अभी मैं आर.एस. शर्मा पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने 6 और 7th की एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो मुझे वो आर.एस. शर्मा से समझना था कि उसमें किस तरीके से दिया गया है, क्योंकि आज तक मैंने आर.एस. शर्मा को पढ़ा नहीं है। ये मैं इस बार अपने घर गई थी तो देवर जी की लेकर आई हूँ, तो उसी को मैं पढ़ रही हूँ। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।